अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन दिनों रमज़ानुल मुबारक के महीने में इंडिया में एक गाय बहुत शोहरत इख्तियार कर गई है। उसकी अजीब व गरीब हरकत हैं। उसके मतलब कोई ऐसा टीवी चैनल शायद ना बचा हो जिसने उस गाय को रिपोर्ट ना किया हो। सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। ये गाय अपनी तर्ज की नाज़रीन एक अजीब व गरीब गाय है और इसकी कमाल की एक अदा है। जब से वहाँ रमज़ान शुरू हुआ है तो वहाँ इंडिया में एक इलाका है पालनपुर, उसके अंदर एक मस्जिद है और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद नूर। अब मस्जिद नूर में ज़ाहिर है जैसे सारी दुनिया में लोग मुसलमान तरावी पढ़ रहे हैं, तो इशा के बाद जब तरावी पढ़ी जाती है तो एक गाय वो आती है, चलती हुई आती है और आके मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और वो तरावी सुनती है, कुरान सुनती है। लोग सफ़े बांध के सुन रहे होते हैं, ये गाय दरवाजे के सामने खड़ी होती है और इस दौरान हैरत अंगेज़ तौर पर ना ये कहीं पानी पीने के लिए जाती है, ना खाना खाने के लिए जाती है, ना किसी को नुकसान पहुंचाती है, ना वक्त से पहले जाती है, बल्कि ये तिलावत सुनती रहती है और जब तरावी मुकम्मल होती है तो जैसे बाकी लोग घरों को चले जाते हैं तो ये भी चली जाती है। अभी एक दिन का वाक़या नहीं कि आप इसे इत्तेफाक कह सकें। जिस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें वो शख्स बता रहा है कि आज चौथा रोज़ा है, तो चौथे रोज़े में भी गाय ने अपना मामूल तर्क नहीं किया। वो आती है और तिलावत सुनती है और सुन के चली जाती है और इस दौरान किसी को कुछ नहीं कहती। बहुत हैरान है वो सारे कि जनाब ये कैसे होता है। अब मामला कहाँ से अजीब होता है? मामला यहाँ से अजीब होता है कि गाय के मुतल्लिक हिंदू लोगों का जो अकीदा है, जो उनका मज़हब उन्हें बताता है, वो इसको गौ माता कहते हैं, यानी इसकी पूजा करते हैं। और ज़ाहिर है आपको पता है कि वहाँ गाय को कुर्बानी के मौका पर ख़ास तौर पर मुसलमान जब ज़बह करने की कोशिश करते हैं कुर्बानी देने के लिए, तो वहाँ बड़े दंगे फसाद भी होते हैं। ज़ाहिर है उनका इनके गाय के मुतल्लिक एक बड़ा ख़ास नज़रिया और अकीदा है। तो अब वो लोग बड़े हैरान हैं कि जिसको हम अपना माबूद समझते हैं, जिसकी परस्तिश करते हैं, उसने हमारे साथ क्या किया है कि वो तो जाके सुनती है कुरान मुसलमानों का और वहाँ खड़ी होती है। तो इस तरह की वहाँ बातें होती हैं। तो वो ये ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर इसमें रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, ये किस तरह से रैशनल बात हो सकती है गाय इस तरह करे। तो मेरा ख्याल है इसमें कई सारी चीज़ें वो ढूंढ लेंगे या नहीं ढूंढ लेंगे, लेकिन मेरे ज़हन में एक नुक्ता आ रहा है कि हो सकता है कि ये गाय उनको कोई बात समझाने के लिए आती हो कि ए सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क के लोगों, तुम जो गाय को खुदा समझते हो, उसकी पूजा करते हो, तो मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती हूँ कि मैं उस कुरान की तरफ तुम्हें मुतवज्जे करना चाहती हूँ जिस कुरान में एक सूरह बकरा है, यानी उसका नाम गाय वाली सूरत है। उसमें यह बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है गाय को ज़बह करो, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा। ये वाक़या आपको मालूम होगा, बनी इसराइल का वाक़या है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने गाय ज़बह करने का हुक्म दिया था। तो जिस गाय को ज़बह किया जा सके वो माबूद नहीं होती, वो खुदा नहीं होती। तो चुनांचे हो सकता है कि वो गाय हमारे ये जो हिंदू दोस्त हैं इनकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहती हो कि अपने थोड़े से अकीदे को देखो और कुरान पे गौर करो, और मैं जिसको तुम माबूद समझते हो, मैं जिस कुरान को सुनती हूँ उसको ही तुम भी सुनो ताकि तुम फलाह पा जाओ। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आता है। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी एक बहुत बड़े मुनाज़र गुजरे हैं पाकिस्तान बनने से पहले। बड़े अबकरी आदमी थे, ज़हीन आदमी थे, बरजस्ता गो आदमी थे। ऐसी दलील लाते थे कि मुखालिफ जो है वो मबहूत और दंग होकर रह जाता था। तो एक इतराज़ किसी ने उस वक्त हिंदू ने कर दिया कि तुम लोग कहते हो कुरान में हर चीज़ मौजूद है, तो हमें कुरान से तुम लोगों ने साबित करना है कि तुम्हारा जो अल्लाह है वो मुसलमान है या हिंदू है। ये बड़ी अजीब बात थी ज़ाहिर है, लेकिन जब मुनाजरा होता है तो इसी तरह की बातें कर दी जाती हैं। तो बड़े सारे लोगों ने इस पर गौर किया, सोचा, लेकिन उनके दिमाग में कोई जवाब नहीं आया। मौलाना को लाया गया कि और शर्त भी ये थी अब कुरान से साबित करना है। तो कुरान ज़ाहिर एक ज़ाब्ते की किताब ज़रूर है, उसमें बहुत हमारा एक आइन है शरीयत का, लेकिन हर चीज़ की डिटेल और तफसील तो उसमें नहीं होती कि हम ये दावा कर देंगे हर चीज़ कुरान से ही साबित करेंगे। लेकिन मौलाना ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको कुरान से साबित कर दूंगा। अब वो जब डाइस पे आए, माइक पे आए, तो उन्होंने कहा हाँ जी मौलाना बताइए, अल्लाह आपका जो है वो हिंदू है या मुसलमान? उन्होंने कहा जी वो हिंदू तो बिल्कुल नहीं है और मुसलमान बहरहाल वो है। उन्होंने कहा जी दलील दीजिए। उन्होंने फिर यही आयत पढ़ी सूरह बकरा की, कहने लगे कि देखो अगर अल्लाह, मतलब मुनाजरे में इस तरह की बातें चल रही होती हैं, अगर अल्लाह हिंदू होता तो वो कैसे कहता कि गाय को ज़बह करो? ये तो अल्लाह मुसलमान है, इसलिए तो वो कहता है गाय को ज़बह करो। तुम हिंदू हो, तुम कहते हो गाय को ज़बह करो? कहते नहीं जी हम तो नहीं कहते। उनका फिर ये साबित हो गया कुरान मजीद से कि अल्लाह मुसलमान है। बहरहाल मुसलमान तो हम हैं, अल्लाह तो हमारा अल्लाह है, लेकिन ये मुनाजरे की मैं आपको बात बता रहा हूँ। बहरहाल ये गाय मशहूर हो गई है वहाँ, और ये बहुत बड़ा एक लेसन मेरा ख्याल है पूरे मुल्क को दे रही है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इस गाय का सबक वहाँ के लोगों को समझ आ जाए और वो कुरान की तरफ आ जाएं।
اور مسلمانوں کو میرا خیال ہے اگر سمجھ آ جائے کہ مسلمان بھی قرآن کی طرف آ جائیں تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔